अब बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग के फंक्शन के बारे में। तो सी प्रोग्रामिंग में 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है लाइब्रेरी फंक्शन, जिसे हम इनबिल्ट फंक्शन भी कहते हैं, और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन मतलब वो फंक्शन होते हैं जो सी प्रोग्रामिंग के लाइब्रेरी में पहले से ही मौजूद है, यानी वो फंक्शन पहले से ही बनाए गए हैं और उनका यूज़ हम हर एक प्रोग्राम में करते हैं। जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन हो गया, जिसका काम है प्रिंट करना, मतलब जो भी आर्गुमेंट आप लिखते हैं वो प्रिंट करता है। स्कैनफ फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू जो है वेरिएबल की वो स्कैन करना। उसके बाद है गेट सी एच फंक्शन, जो आप हर एक प्रोग्राम में यूज करते हैं कि कंसोल को स्टॉप करके रखे जब तक वो कोई कैरेक्टर, मतलब जब तक आप कोई की नहीं प्रेस करते तब तक वो कंसोल को रोके रखता है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन अगर आप देखेंगे तो कंसोल को क्लियर करने के लिए हम क्लियर फंक्शन यूज करते हैं कि हर एक प्रोग्राम में जब वो शुरू होता है तो प्रीवियस जो डेटा है कंसोल पे या प्रीवियस टेक्स्ट है कंसोल में वो क्लियर करे, ताकि आपका प्रोग्राम हर बार फ्रेश वहां पे आपको आउटपुट दे। तो ये सारे फंक्शन हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन उनका कोड हम नहीं लिखते, वो पहले से ही मौजूद होता है। अगर आप देखेंगे तो प्रिंटफ फंक्शन का कोड और स्कैनफ फंक्शन का कोड stdio.h फाइल के बीच में पहले से ही लिखा हुआ है, और ये फाइल को हम हमेशा इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में। और गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन फंक्शन का जो कोड है वो conio.h फाइल में पहले से ही मौजूद है, यानी लिखा गया है। तो अगर हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो शुरू में ही उसे कॉल कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने हैश इंक्लूड conio.h और हैश इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है, और उसके नीचे एग्जैक्टली हमने अभी एक फंक्शन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें फंक्शन नेम लिखा हुआ है। तो ये जो फंक्शन है ये यूजर खुद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहा है, यानी ये हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन हम हमारे हिसाब से बनाते हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फंक्शन है एग्जैक्टली क्या। तो फंक्शन वही है जिसके नाम में ही फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन माने कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, अलग अलग इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है, या आप कोई प्रोग्राम है या जो सोर्स कोड है आपको रिपीट लिखना होता है प्रोग्राम में। अगर ऐसा लग रहा है कि ये कोड रिपीट हो रहा है तो उसका एक फंक्शन बना लेंगे, उस फंक्शन में उस कोड को रखेंगे और बाद में खाली फंक्शन का नाम हमें यूज करना होता है, यानी उस फंक्शन को कॉल करना होता है। जैसे हम प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट सी एच, clr, scr फंक्शन को यूज करते हैं। तो कोड रिपीटेशन ना हो इसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं। तो ये सेम वैसे ही हो गया जैसे कि आपका बर्थडे फंक्शन है। बर्थडे फंक्शन के लिए हम क्या क्या प्लानिंग करते हैं, जैसे कि किसी को इनविटेशन देना है, अच्छा सा खाना बनाना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए, या कई सारे उसमें इवेंट्स होंगे, म्यूजिकल इवेंट्स होगा, ये सारी चीज़ें, यानी पार्टी है तो उसमें अलग अलग चीज़ें होने वाली है। तो उन सारी चीज़ों को मिला के हम उस इवेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन उन्हें हम अगर आप सेपरेट देखें तो वो अलग अलग हो गया, उसे हम कहेंगे इंस्ट्रक्शंस यानी कमांड। किसी को हम इनविटेशन देने के लिए भेजेंगे, किसी को हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए भेजेंगे, किसी को खाना बनाने के लिए बताया जाएगा। तो ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो, इन सबको अगर हम साथ जोड़ लेते हैं तो वो हो गया बर्थडे फंक्शन, यानी वही है जो फंक्शन है, यानी हम अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को एक साथ जोड़ते हैं। तो इसीलिए फंक्शन का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब हो गया फंक्शन। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ है, उसके सामने वाइड लिखा है, उसके बाद फंक्शन नेम लिखा है, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखा है। हमेशा एक चीज याद रखना, जहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस किसी वर्ड के साथ लग जाएगा तो उसे हम फंक्शन बुलाते हैं, और उसके बाद हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है जिसके बीच में आपको सोर्स कोड लिखना है, और वही फंक्शन कंप्लीट होने के बाद आप कॉल करेंगे मेन फंक्शन में, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये हमने मेन फंक्शन में कॉल कर लिया, एग्जैक्टली गेट सी एच जैसा है वैसे ही यहाँ पे फंक्शन नेम दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे जो फंक्शन नेम है वो हमेशा अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी हम यहाँ पे हमेशा कैरेक्टर से शुरुआत करेंगे, और बाकी यहाँ पे नंबर्स भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस में कोई स्पेस हम यूज नहीं करते। तो ये हो गया बेसिक फंक्शन का स्ट्रक्चर। अब इसे प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे हैश इंक्लूड conio.ah,
हैश इंक्लूड stdio.h हमने पहले से लिखा हुआ है, फिर वाइड मेन ओपनिंग कर्ली ब्रास, उसके बाद गेट ch एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास है। सेम वैसे ही हम एक आर्गुमेंट स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे लिखा हमने प्रिंट एफ और यहाँ पे लिखा टेस्ट, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये समझ में आएगा। कंपाइल किया, कंपाइल करने के लिए हम हमेशा F9 प्रेस करते हैं, कोई एरर नहीं है। F10 प्रेस किया तो यहाँ पे टेस्ट स्क्रीन पे आ गया है, ये कंसोल है जिस पे आ गया। हम इंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, यानी गेट ch फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। अभी हमें फंक्शन बनाना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं void और हम इसे लिखेंगे टेस्ट, यानी फंक्शन का नाम आप जो मर्जी चाहे दे सकते हैं। ओपनिंग कर्ली ब्रास एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास हमने यहाँ पे लिखा। अभी जो टेस्ट हमने यहाँ पे मेन फंक्शन में लिखा था वही यहाँ पे आप लिखेंगे, उसे कट किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर से हम इसे कंपाइल करेंगे और अब रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है। क्यों आउटपुट नहीं है? क्योंकि मेन फंक्शन में हमने printf फंक्शन लिखा था वो अब वहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको वो प्रिंट कराना है। तो ये जो फंक्शन में लिखा है एज इट इज में फंक्शन गेट ch को जैसे हमने कॉल किया है वैसे ही यहाँ पे कॉल कर लेंगे। कंपाइल किया और अब इसे रन किया तो आउटपुट आपको टेस्ट मिल गया, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। जो हमने पहले वाइड मेन फंक्शन में लिखा था वो प्रिंट हुआ। जैसे ही हमने टेस्ट को कॉल किया, जैसे गेट ch को यहाँ पे कॉल किया गया है, वैसे ही हमने जो एक फंक्शन बनाया और उसे कॉल मतलब यहाँ पे लिखा, मेन फंक्शन के बीच में लिखा, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि हमने जो ये टेस्ट लिखा है उसे हमने यहाँ पे कॉल किया है, यानी इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। मेन फंक्शन में उसे कॉल किया, इसका मतलब यहाँ पे हमने जो भी लिखा है वो वहाँ पे शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ और यहाँ पे /n और डॉटेड लाइन लिखा और यहाँ पे सेमीकोलन। इसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद जो आउटपुट शो कर रहा है यानी टेस्ट और नीचे डॉटेड लाइन एज इट इज प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमने जो भी फंक्शन में लिखा हुआ है, यानी पहले लाइन में हमने लिखा था टेस्ट और दूसरी जो लाइन है वहाँ पे लिखा था डॉटेड लाइन, मतलब /n डॉटेड लाइन, यानी पहली भी लाइन को उसने प्रिंट किया और दूसरी लाइन को भी प्रिंट किया। यानी ओपनिंग कर्ली ब्रास और क्लोजिंग कर्ली ब्रास के बीच में आप जो भी लिखेंगे तो वो होगा ग्रुप ऑफ सोर्स कोड, यानी उस फंक्शन का ब्लॉक। और यहाँ पे हम उसे कॉल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से फंक्शन का यूज किया जाता है, यानी आप फंक्शन को लिखते हैं और उसे कॉल करते हैं मेन फंक्शन के बीच में। और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन को किस तरह से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे फंक्शन को लेके। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसे रिप्लेस करेंगे सम से और यहाँ से इन लाइन को मैं हटा देता हूँ। यहाँ से फंक्शन को हमने हटा दिया मेन प्रोग्राम से। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करेंगे a, b, c, क्योंकि 2 नंबर्स का सम करने के लिए हमें 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी और दोनों को कैलकुलेट करने के लिए वो 3rd वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो यहाँ पे आप 2 नंबर्स के लिए प्रिंट एफ और यहाँ पे लिखेंगे आप इंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ पे इक्वल साइन सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे देते हैं स्कैनफ %, कॉमा में %d, कॉमा एड्रेस ऑफ ए हमने लिखा। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। फिर से हम जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर के लिए वैसे हम सेकंड नंबर के लिए भी लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पे %d और एड्रेस ऑफ b हम लिखेंगे। b में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, मतलब a में फर्स्ट नंबर और b में सेकंड नंबर को हमने स्टोर किया। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे c = a + b इस तरह से। और फिर c में जो वैल्यू स्टोर होगा यानी a और b को कैलकुलेट करने के बाद, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे डबल कॉमा में सम इक्वल %d और कॉमा यहाँ पे आप जिसमें वैल्यू है वेरिएबल c लिखेंगे और आप इसे कंपाइल करते हैं। इसने वैल्यू को शो नहीं किया। तो क्यों शो नहीं किया? क्योंकि आपने यहाँ पे जो फंक्शन है उसे कॉल नहीं किया, यानी मेन फंक्शन में उसे कॉल करना था। यहाँ पे सम जो लिखा हुआ है फंक्शन उसे कॉल करना था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सम
ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यानी ये हो गया फंक्शन। जैसे अब गेट सी एच लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे हमने सम को लिखा है। अब यहाँ पे इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं तो उसने वहाँ पे पूछा इंटर फर्स्ट नंबर, यानी उस फंक्शन को हमने जैसे ही कॉल किया यानी वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो गया। तो यहाँ पे कोई रैंडमली वैल्यू दे देते हैं 22 एंड 33। तो जब हम इंटर करते हैं तो उसका आउटपुट भी मिल गया सम इक्वल टू 55, यानी जो फंक्शन है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। जो भी कोड हमने यहाँ पे लिखा था में सम के बीच में, अभी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। यानी ये फंक्शन कितनी बार हम प्रोग्राम में लिख सकते हैं, कितनी बार कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 टाइम उसे कॉल किया, यानी 4 टाइम आपसे वो नंबर पूछेगा। तो अभी इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो यहाँ पे 22 33 रिजल्ट आ गया। 55 उसके सामने ही उसने पूछा, 44 एंड 55 मैंने लिखा तो उसका रिजल्ट आ गया 99। फिर से उसने पूछा, मैंने 22 एंड 11 दिया तो उसने वहाँ पे रिजल्ट दिया सम इक्वल टू 33। और फिर से उसने पूछा 4 एंड 3, मैंने यहाँ पे नंबर दिया, यानी वैल्यू अलग अलग है। पूछा भी उसने बार बार है, उसका रिजल्ट भी दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो सम इक्वल टू 7 दिया। तो इस तरह से एक बार अगर आप कोड लिखेंगे और उसे एक फंक्शन में लिखेंगे तो बार बार उसे कॉल कर सकते हैं, और जो जिस पर्पस के लिए अपने फंक्शन में कोड लिखा है वो पर्पस वहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। यानी इस तरह से फंक्शन को लिखा जाता है, मेन फंक्शन में कॉल किया जाता है। तो इसके अलावा आप वो जो कोड है यहाँ पे प्रोग्राम में लिखा हुआ है अपने, वो हीडर फाइल में भी किस तरह से लिखते हैं और हीडर फाइल को भी किस तरह से कॉल करते हैं वो भी हम देखेंगे।